आपातकाल के काला अध्याय के संदर्भ में आज भाजपा जिला कार्यालय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। खेल युवा उद्यमिता कानून मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि कांग्रेस ने कितनी बार बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को कुचलने का काम किया है, कितनी ही बार देश में चुनी हुई सरकारों को गिराया है और धारा 352 का दुरुपयोग कर राष्ट्रपति शासन इस देश में लगाया था। इसे सभी भली भांति जानते हैं। अब ये कुर्सी से कोसों दूर रहेंगे। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों के प्रदर्शन पर पूछे गए सवाल के जवाब में गौरव गौतम ने कहा कि हम युवाओं को एक मंच पर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि छात्रों की बातों को सुनकर उनके साथ मिलकर कोई फैसला लिया जा सके, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है। कुछ लोग खिलाड़ियों पर, कुछ लोग छात्रों को हथियार बनाना चाहते हैं। वहीं भाजपा द्वारा आयोजित किए गए इस संविधान हत्या दिवस सेमिनार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को कहीं की भी जिम्मेदारी न सौंपे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जिम्मेवारी क्यों नहीं सौंपी गई, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि जब इमरजेंसी लगी थी तब चौधरी बंसीलाल इंदिरा गांधी और संजय गांधी के काफी करीबी थे और उस समय से ही एक नारा प्रचलित है कि इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय और बंसीलाल, क्योंकि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू एवं पौत्री है। शायद यही वजह है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, ताकि विपक्ष को कोई मुद्दा ना मिले। इस अवसर पर फरीदाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व मंत्री जगदीश नायर, पूर्व विधायक प्रवीण डागर, जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, पूर्व जिलाध्यक्ष जवाहर सरोत, डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा सहित पदाधिकारी मौजूद थे। सेमिनार के दौरान लोकतंत्र सेनानियों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। जो इतिहास में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज इस अध्याय को, इस इतिहास को, कुछ इतिहास जीवन में को याद दिलाते हुए आज का ये काला दिवस मनाया जा रहा है। मंच पर उपस्थित हमारे फरीदाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिनके हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को काला अध्याय 1975 से लेकर अब तक सींचने का काम किया, ऐसे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चंद्रभान गुप्ता जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विपिन बैंसला जी, इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व विधायक भाई जगदीश नायर जी, पार्टी के पूर्व के जिला अध्यक्ष महामंत्री सतीश बैंसला जी, और पार्टी को जिन्होंने, हम लोग तो अभी जब से पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है तब अपना समय और साधन हर प्रकार देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने पार्टी को खून से सींचा है, जिन्होंने हर प्रकार का सर्वस्व देकर इस पार्टी को खींचा है, चाहे वो जेल में रहे हो, चाहे वो धन से हो, चाहे अपने समय से हो, चाहे अपनी मेहनत से हो, ऐसे हमारे सभी सेनानियों को मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद से ये पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। जो लोग उस समय के मेहनत और संघर्ष से किस किस के प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने झेली, आप सबके दम पर ये पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनी है। और मेरे सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति, मेरे कार्यकर्ता साथी भाई बहनों, कि 25 जून 1975 एक ऐसा अध्याय जो आपातकाल के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी बातें हमारे पूर्व के वक्ता गोपाल शर्मा जी ने आपको ब्रीफ में बताई है कि इंदिरा गांधी ने उस समय पर, जो हम पढ़ते हैं इतिहास में, यह आपातकाल लगा क्यों था, देश में किस प्रकार का अराजकता का माहौल था, किस प्रकार से न्यायपालिका हो, कार्य प्रणाली का हो, चाहे मीडिया की स्वतंत्रता हो, सबको कुचलने का काम 25 जून 1975 को इस इंदिरा की सरकार ने किया था। वो काला अध्याय
1975 में इमरजेंसी लगाकर देश की न्यायपालिका हो, राजनीतिक दल हो या पत्रकार मीडिया के लोग हों, उन सबको निर्दोष जेल में सिर्फ अपनी राजनीतिक तानाशाही दिखाने के लिए उन सबको जेलों में ठूंस दिया था। उसके लिए आज ये पूरा देश आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि कुछ इतिहास में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उनको बराबर याद करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें याद नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि कभी वो वापस लौट आए। उस कांग्रेस की क्रूर सरकार ने किस प्रकार से उस समय पर 21 महीने की इमरजेंसी आपातकाल लगाकर देश के सामाजिक संगठन हो, देश के पत्रकार हो, देश के राजनीतिक दल हो, सबको निर्दोष सिर्फ अपनी तानाशाही दिखाने के लिए जेल में डाला था। आज ये देश उसकी निंदा करता है। आज इस दिन को लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। एक नहीं, कई बार उन्होंने इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने पाप किए हैं। उस पाप को ये देश, ये युवा जान रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर ये इस देश के युवाओं को जिस प्रकार से ऐसी काला अध्याय जैसी स्थिति को पता करते हुए कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम इस देश के युवाओं ने, हर वर्ग ने किया है। आने वाले समय पर कोसों कोसों दूर अब सत्ता से दूर रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का नेचर पुराने वाला ही है। वो जब भी किसी रूप में देश में अराजकता फैलाकर, देश में सांप्रदायिक द्वंद्व के फैलाकर किसी भी रूप में सत्ता में आना चाहती है, लोगों को डरा और